कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइप ऑफ फेकआउट्स कैसे होते हैं, और पीडीएल एंड पीडीएच के बेसिस पे जो कि हमारे मेजर लिक्विडिटी के जोन्स होते हैं उनके बेसिस पे हम कैसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में फेक आउट ट्रेड कर सकते हैं। हमने लास्ट सेशन में 3 तरह के फेक आउट समझे थे। फर्स्ट होता है हमारा विक फेक आउट, सेकंड डबल कैंडल फेक आउट जो कि हमारा ए प्लस सेटअप है, थर्ड होता है हमारा कंसोलिडेशन फेक आउट। अब आज हम जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं वो है हाउ टू ट्रेड एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट trading points which we have to consider while trading area of interest, or we can name this as our checklist. This can also work as a checklist that we must follow. If we follow this checklist, then it's 90%, there are 90% possibilities that our trade will go in our direction. So let's start with the important trading points and our psychology session. So first point is identify previous 3 to 4 days trend and consider previous day trend as important. जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हम आज सबसे पहले AUD USD का पेयर खोल लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हमारा जो AOI है PDL PDH मार्क कर लेते हैं। अब PDL PDH मार्क करने के लिए हम सबसे पहले आएंगे 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम में आने के बाद मेरे को सबसे पहले PDL मार्क करना है जो कि मेरा ये पॉइंट आ रहा है। उसके बाद मैंने PDH मार्क कर ली जो कि मेरा ये पॉइंट आ रहा है। इसके बाद सीधा मैं जाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में और यहाँ पे आके मैं मार्क कर रहा हूँ हमारा बफर जोन। बफर जोन मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था कि हम क्यों मार्क करते हैं और किस लिए मार्क करते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये मेरा बफर जोन है और ये मेरा PDL का बफर जोन है। पर एज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है, प्रीवियस ट्रेंड क्या चल रहा है। प्रीवियस ट्रेंड जो पिछले 2 से 3 दिन का है वो एक अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे लिक्विडिटी ली मार्केट ने, फिर मार्केट हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे इस केस में मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फेक आउट ट्रेड करते हुए कि आपको देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है पिछले 2-3 दिन का। तो यहाँ पे 2-3 दिन का ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में मैं यहाँ से सेल नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ से सेल भी कर सकता हूँ ना तो मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा तो मेरी रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगी पूरे महीने की। इसीलिए हमें 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है कि फेक आउट ट्रेड करते हुए ऑलवेज बाय फ्रॉम सपोर्ट। अगर अप ट्रेंड है तो हमें सपोर्ट से बाय करना है और अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें रेजिस्टेंस से सेलिंग प्लान करनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहला जो हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है कि मार्क AOI इन 1 आवर टाइम फ्रेम एंड डबल चेक दैट इन 4 आवर टाइम फ्रेम। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने के बाद हमने, चलो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हमने मार्क कर लिया, पर फॉर बेटर कन्फर्मेशन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम एंड चेक दैट कैंडल आर लाइंग इन आर बफर जोन। जैसा कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एकदम परफेक्ट AOI मार्क हुआ है, तो इसको हमें चेंज करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि ये 4 आवर्स में परफेक्टली अपनी जगह पे आ रहा है। तो इसको हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक बार मैं आपको NZD में भी मार्क करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे और अपना प्रीवियस डे की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद मैं पहले ही भी मतलब 4 आवर में चला जाता हूँ। यहाँ पे भी मैं बफर जोन मार्क करके देखता हूँ अपने PDL PDH का, जो कि एक ये पॉइंट है और नीचे यहाँ पे मेरे को बहुत बड़ा बफर मिल रहा है तो मैं इसको मार्क नहीं करूँगा। बेटर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाने के बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ठीक है ये मेरा परफेक्ट बफर जोन के साथ आ रहा है और नीचे वाला जो बफर जोन है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रीवियस हिट्स चेक करूँगा कि इसके आसपास प्रीवियस हिट्स कौन से हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हिट है, इस पॉइंट पे रिजेक्शन है। तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर देता हूँ ऐसे और यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ऐसे। तो ये यहाँ पे मेरा 1 आवर का परफेक्ट AOI आ गया है, यानी कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिल चुका है। तो कभी भी आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना हो तो उसको 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमेशा चेक करना ज़रूरी है। अब थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है PDL एंड PDH प्लेज इंपॉर्टेंट रोल एज दे आर इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स इन द मार्केट। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स क्यों हैं? क्योंकि जिसने देखो प्रीवियस डे में बाइंग करी है उससे स्टॉप लॉसेस मैक्सिमम केसेस में PDL के नीचे होंगे। जिसने भी PDH से सेलिंग करी हुई है, मतलब प्रीवियस डे में जिसने भी सेलिंग कर रखी है, उनके सबके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? PDH के ऊपर होंगे।
तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है, पीडीएल एंड पीडीएच। ये हमारे बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल जोन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरियाज होते हैं, और यहाँ पर ही मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस प्लेस होते हैं, पीडीएल के नीचे और पीडीएच के ऊपर। और फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है, टू मार्क एन एओआई ऑलवेज कंसीडर पीडीएल एंड पीडीएच फर्स्ट, देयर आर हायर चांसेस दैट यू विल फाइंड अ मेजर एओआई नियर पीडीएल पीडीएच। चलो अब एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया हुआ है। जीबीपी जेपीवाई में देख लेते हैं। अब जीबीपी जेपीवाई में मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा पीडीएल है, ये मेरा पीडीएल का लेवल है यहाँ पे, ठीक है, सबको दिख रहा है मेरा पीडीएल का लेवल है। तो अब मैं इसके आसपास एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ लेता हूँ, जो कि मेरे को ये जोन मिल रहा है, पर ये मेरा यहाँ पे एक बड़ा जोन आ रहा है, तो मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाके इसको छोटा कर लेता हूँ। बफर जोन अब मेरा ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि मेरे को मेरे पीडीएल पे ही एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिला है। पीडीएल हमारा यहाँ कहीं था इधर, और इसके नीचे ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरे को यहाँ पे मिल गया है। अगर इसका यहाँ से फेक आउट होता है तो हम अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे, और ये बहुत ही अच्छा मेजर लेवल है। बट इसमें मैंने इसको कंसीडर क्यों करा, किस लिए मैंने इसको इतनी कंसीडरेशन दी, क्यों मैंने इस पॉइंट को इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है अपनी चेकलिस्ट में, वो इसलिए क्योंकि पीडीएल और पीडीएच में अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाता है तो दैट इज़ ए प्लस प्लस सेटअप, यानी कि मार्केट वहाँ से रिजेक्शन ले रही है क्योंकि वहाँ पे सेलर्स या बायर्स हैं, प्लस प्रीवियस डे हाई लो भी है, यानी कि लिक्विडिटी जोन भी है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए चेक करना कि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना हमेशा। टू मार्क एओआई ऑलवेज कंसीडर पीडीएल एंड पीडीएच फर्स्ट, देयर आर हायर चांसेस दैट यू विल फाइंड अ मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट नियर पीडीएल एंड पीडीएच, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हमारा, इफ देयर इज नो बैक डाटा विद पीडीएल एंड पीडीएच अवॉइड इट एंड मार्क एओआई अकॉर्डिंग टू टॉप बॉटम एनालिसिस। अगर बाय चांस आपके पास पीडीएल एंड पीडीएच पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो आपने सिंपल सी चीज़ करनी है, वनडे में जाना है सबसे पहले, वनडे के टाइम फ्रेम में जाना है। वनडे के टाइम फ्रेम में जाके आपने रिजेक्शंस चेक करनी है कहाँ कहाँ पे आ रही हैं। अब जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ रिजेक्शंस मेरे को इस जोन से मिली हुई हैं, और नीचे की साइड मेरे को रिजेक्शंस इस जोन से मिली हुई हैं। इसके बाद आपने जाना है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या मार्क करना है, बफर जोन। अब मैं यहाँ पे बफर जोन मार्क कर लेता हूँ, तो मेरा आ रहा है ये मेरा बफर जोन आ जाता है इस पॉइंट पे यहाँ पे, और नीचे का मैं मार्क कर लेता हूँ ये वाला जो मेरा जोन है। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया एक अपना अच्छा खासा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब मैं सिर्फ इसी को ट्रेड करूँगा, बट मैं इसको विदाउट पीडीएल पीडीएच की कंफर्मेशन के 4 घंटे में ट्रेड करूँगा। अगर मेरे पास पीडीएल पीडीएच की कंफर्मेशन होती तो मैं इसको 1 घंटे में ट्रेड करता, पर यहाँ पे पीडीएल पीडीएच की कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करूँगा। अब इसके बाद आ जाता है कि मार्केट सेंटिमेंट्स प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब मार्केट सेंटिमेंट से हमारा क्या मतलब होता है, मार्केट सेंटिमेंट से हमारा पहला मतलब हो जाता है कि मार्केट का ट्रेंड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड आ जाता है कि न्यूज़ का क्या इफेक्ट आ सकता है मार्केट में। देखो न्यूज़ आने से पहले ना मार्केट चली जाती है बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन में, मतलब मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड हो जाती है। कुछ इस तरह के चार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जब मार्केट एक रेंज में होगी, मार्केट ऐसे ऊपर नीचे, मतलब इसको हम बोलते हैं चॉपी मार्केट या फिर रिटेलिंग ट्रैप। इसको रिटेलिंग ट्रैप या फिर चॉपी मार्केट बोला जाता है। ये ऐसे 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 करती रहेगी और लोगों को फंसाती रहेगी। अब यहाँ पे जो भी सेल कर रहा है उसका स्टॉप लॉस यहाँ लग रहा है, जो यहाँ से बाय कर रहा है उसका स्टॉप लॉस यहाँ लग रहा है इस पॉइंट पे, जिसने फिर यहाँ से सेलिंग करी हुई उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया। तो ये एक चॉपी सिनेरियो हो जाता है, बहुत ज़्यादा चॉप होती हैं यहाँ पे स्टॉप लॉसेस के लिए, तो इसको हम बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। तो ये हमारे कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखने हैं हमेशा। हमारा जो ट्रेडिंग का सेटअप है, फेक आउट ट्रेड करते हो या फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो ये पॉइंट्स हमने हमेशा ध्यान रखने हैं। अब इस पॉइंट हमारा आ जाता है इन अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड एवरी सपोर्ट लेवल कैन ब्रेक। अगर ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इम्पल्सिव मूवमेंट आ रही है, तो कोई भी लेवल ब्रेक हो सकता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। फेक आउट एंड लिक्विडिटी ट्रैपिंग आर द ओनली वेज टू ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड। अगर आपने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना है तो फेक आउट और लिक्विडिटी ट्रैपिंग ही है जो आपको प्रॉफिट बना के दे सकती है। देयर इज़ नो अदर वे यू कैन गो अगेंस्ट ट्रेंड।
15 मिनट में और 30 मिनट का टाइम फ्रेम हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, गलती से भी हम ये फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सॉलिड कन्फर्मेशंस नहीं मिलती। अगर गैप अप और गैप डाउन मार्केट में बहुत ही बड़ा है तो ये हमें एक नया ट्रेंड भी बता सकता है। इफ़ द मार्केट इज इन सेम डायरेक्शन फॉर 3 to 5 days, डू नॉट ट्रेड इन अ सेम डायरेक्शन। अगर 3 से 4 दिन 5 दिन मार्केट एक ही डायरेक्शन में, यानी कि हायर हायर लो बनाई जा रही है, तो इस डायरेक्शन में ट्रेड मत करना। देयर आर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ रिवर्सल्स, यानी कि बन चुके हैं। इन सारे जोन्स के नीचे लिक्विडिटी है, तो ये लिक्विडिटी जो है ये ग्रैब होने ज़रूर आएगी, तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 to 3 days साइडवेज मार्केट इज़ बेस्ट फॉर फेकआउट। देखो अब साइडवेज मार्केट बेस्ट क्यों होती है फेकआउट में? अब मैं कह रहा हूँ 2 से 3 दिन ऐसे मार्केट है, 2 से 3 दिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में ऐसे मार्केट है, तो मैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करूँगा, तो ये एक मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आएगा और ये मेरा यहाँ पे एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अब मेरे पास यहाँ से बहुत सिंपल है, मेरे को पता है यहाँ पे स्टॉप लॉसेज हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉसेज हैं, तो मेरे को नीचे से बाय करना है और ऊपर से सेल करना है। तो इसीलिए ये जो कंसोलिडेशन मार्केट होती है ये फेक आउट ट्रेड करने के लिए अच्छी मानी जाती है। अब रिट्रेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको किस चीज़ का यूज़ करना है, जो कि हमारा फिबोनाची का टूल है, या फिर आप वेट कर सकते हो मार्केट आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक आए। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, सारे के सारे एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट और फेकआउट को ट्रेड करने के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है वो है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी सुनते ही सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो है माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका माइंडसेट क्या कहता है, आप कितने स्ट्रांग हो अपने माइंड को लेके, हाउ डेडिकेटेड यू आर, हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर, हाउ कंसिस्टेंट यू आर इन योर ट्रेडिंग। देखो ट्रेडिंग बेसिकली एक बिजनेस है, अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लेके चलोगे तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को उसको पार्ट टाइम जॉब बनानी है, मेरे को साइड अर्निंग बनानी है, या फिर मेरे को अपना सिर्फ खर्चा निकालना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मत करो, प्लीज़ मत करो। ये चीज़ आपको बेनिफिट नहीं देगी। अगर आपको ट्रेडिंग अच्छे से करनी है यू हैव टू गिव टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा, कई रातें आपको देनी पड़ेगी, आपका माइंडसेट फक्ड अप हो जाएगा, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, फैमिली प्रॉब्लम्स आएंगी ट्रेडिंग की वजह से। बट जब ट्रेडिंग रिवॉर्ड देती है तो दुनिया की कोई चीज़ उससे ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं दे सकती। तो साइकोलॉजी की बात करते हुए हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है। देखो भगवान ने ना दिमाग हर किसी के एक जैसा बना के भेजा था, वो तो यहाँ पे आने के बाद, पैदा होने के बाद, दुनिया देखने के बाद सबका माइंड चेंज हुआ है, उसके बाद लोगों को पता चला है कि करना क्या है, कैसे करना है और क्यों करना है। बट ट्रेडिंग सेम है, ट्रेडिंग हर किसी का दिमाग फक्ड अप करती है, एक बार ज़रूर करती है। मैंने लाइफ में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं देखा जिसने कोई डिफरेंट फेज पास करा हो, सबका सेम फेस है। हर ट्रेडर एक ही फेजेस से निकलता है, कि सबसे पहले आता है आपका जो जिसको हम बोलते हैं अपना बिगनर्स लक। सबसे पहले आता है आपका बिगनर्स लक, आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, फिर आप आओगे एक ग्रीड के फेस में जहाँ पे आप लालच करोगे, फिर यू विल बी इन द फेस ऑफ लॉसेस जहाँ पे आपको बहुत सारे लॉसेस होंगे, फिर लॉसेस कवर करने के लिए आपको फील होगा कि वी शुड डू समथिंग, वी शुड लर्न, फिर आप ध्यान दोगे अपने स्किल सेट पे। पर जब आप स्किल सेट में घुसोगे, स्किल सेट के थ्रू ट्रेडिंग करोगे ना, तो प्रॉफिट्स आपके ऐसे नहीं होंगे, प्रॉफिट्स आपके इस तरीके से नहीं बढ़ेंगे, वो बहुत ही धीरे 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 आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो जब आपके धीरे धीरे प्रॉफिट्स बढ़ रहे होंगे ना, तो आपको फील होगा कि यार ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है। अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोग इस स्लो प्रोसेस के चक्कर में बाहर हो जाएंगे मार्केट से, पर आपको बाहर नहीं होना। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। सब कुछ छोड़ दो, आज ही डिसिप्लिन्ड हो जाओ। अगर आप आज ही डिसिप्लिन्ड हो गए, कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको प्रॉफिटेबल होने से रोक सकती है। अब सेकंड चीज़ आ जाता है कि डर। अब मान लो आपको ट्रेडिंग, आपके पास एक स्किल सेट आ गया, आप ट्रेड लेने लग गए हो, आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल गई है, आप उस स्ट्रैटेजी पे अच्छा काम कर रहे हो, वो स्ट्रैटेजी आपको सूट कर रही है, वो स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट्स बना के दे रही है या दे सकती है। बट अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है जिसको हमने कंट्रोल करना होता है। फर्स्ट फियर, सेकेंड इज़ योर ग्रीड। अब फियर क्या होता है कि मैंने ट्रेड लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रेड बाय करा 300 पे, 300 से मेरा जो टारगेट था ना, मेरा स्टॉप लॉस था 200 का, तो 200 के हिसाब से मेरा टारगेट जो बनता है दैट इज 1:2, दैट इज 700। अब मेरे को वेट करना है कि मार्केट 700 तक जाएगी, मैं 1:2 का प्रॉफिट बुक करूंगा और बाहर हूँगा। बट मेरे अंदर फियर है, मैं डर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं
$200 के प्रॉफिट भाई मार्केट से बाहर हो गया। अब मार्केट से बाहर होते ही ना मेरी जो रिस्क मैनेजमेंट है, मेरा जो आरआर है या फिर रिस्क मैनेजमेंट है, वो हो गई मेरी पूरी की पूरी खराब। तो जैसे ही मेरी रिस्क मैनेजमेंट और मेरा आरआर खराब हो गया तो एक तरह से मेरा पूरा का पूरा जो महीना था वो मैंने ख़राब कर लिया। अब इसमें सेकंड चीज़ जो आती है वो ग्रीड आ जाती है। फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रॉफिट था वो है $700 पे, मतलब $700 हो जाते तो मेरा प्रॉफिट हो जाता। पर मैं हूँ लालची इंसान, एकदम एकदम लालची इंसान हूँ मैं, आपको पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ से मार्केट चली गई ऊपर, थोड़ी सी मेरे को अपनी स्क्रीन पे दिखे $750 का प्रॉफिट, तो $750 का प्रॉफिट दिखते ही मैंने क्या करा यार, इसको और होल्ड करता हूँ। अब वहाँ से पता है क्या होगा, वहाँ से एक कैंडल आएगी, यहाँ पे मान लो 750 का पॉइंट था ना, इस पॉइंट से ऐसे आएगी सीधा मेरे स्टॉप लॉस पर। तो जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा फिर मैं, बुरा लगेगा मेरे को, गिल्ट होगा कि यार ये मैंने क्या करा, अच्छा खासा 750 आ रहे थे, 700 आ रहे थे, अब 0 हो गए वो, यार ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया, फिर मेरे को बुरा लगेगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा अपनी रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट। क्यों? क्योंकि मैं 750 भी पहले बुक नहीं कर पाया, उसके बाद मेरा जो $200 का लॉस था मैंने वो भी दे दिया। अब पहली चीज़ मेरे दिमाग में क्या आएगी कि मेरे को अपने $200 का लॉस कवर करना है। तो $200 का लॉस कवर करने के लिए मैं ले लूँगा बहुत सारे ट्रेड, लेता रहूँगा और मैं करने लग जाऊँगा गैम्बलिंग, मैं बन जाऊँगा एक जुआरी। तो ये चीज़ आपने कभी नहीं करनी, इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि नहीं करनी, ये चीज़ बहुत बेकार है। देखो मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, हसल विल ऑलवेज रिवॉर्ड यू। आपकी मेहनत आपको एक दिन फल ज़रूर देगी। ऐसा नहीं हो सकता हसल आपको आपका रिवॉर्ड ना दे। हसल बिल्कुल आपको रिवॉर्ड देगा, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी पेशेंस। आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको पेशेंस रखनी है, और आपको सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंट रहना है। कुछ चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं थ्रू आउट आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव करने में, वो है सबसे पहली मैंने आपको एक चेकलिस्ट दी है, वो चेकलिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगी कि आपके लॉसेस ना हो। तो उसका आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो चेकलिस्ट आपने ज़रूर फॉलो करनी है। चेकलिस्ट इज़ अ मस्ट, चेकलिस्ट ज़रूर फॉलो करनी है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, चेकलिस्ट के बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है मेडिटेट करो, कंसिस्टेंट रहो, मेडिटेट करो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, जितना कम हो सके ऐसे सर्कल के बीच में मत जाओ जहाँ पे आपके माइंडसेट के अपोजिट लोग हैं। सबसे पहले ये चीज़ स्टार्ट करो, एक ऐसे माइंडसेट के लोगों में जाओ, लोगों के साथ बैठो जहाँ पे आपके जैसे लोग हैं, जहाँ पे आपको आपके जैसे लोग मिल रहे हैं, जहाँ पे आपके जैसे लोग आपकी जैसी बातें कर रहे हैं। ट्रेडर्स के बीच में बैठो, ट्रेडर्स फ्रेंड बनाओ, उनसे नॉलेज लो, एक्सपीरियंस ट्रेडर को रीच आउट करो, उनसे पूछो कि कैसे आपने अपने ये फेसेस क्लियर करे। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि फेस हर किसी का सेम है, नो वन हैज़ एनी डिफरेंट फेस किसी का भी अलग नहीं है। तो जाओ उनसे बात करो, उनको रीच आउट करो, एक्सपीरियंस ट्रेडर से अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, आप मेरी हेल्प करो। नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, हमसे बात करो, हमें अपनी प्रॉब्लम बताओ कि हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारे साथ ये इशू आ रहा है, हम ट्रेड कर रहे हैं, मेरे साथ ये इशू आ रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैंने ट्रेड लिया, मेरा स्टॉप लॉस लगा, ट्रेड में रीडायरेक्शन में वापस चला गया, वहाँ से इतना चला गया, फिर उनको फोमो हो जाता है, वो बीच में घुस जाते हैं ट्रेड के और रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें हमारी साइकोलॉजी में आती हैं, ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है, सीखनी है हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, और कोई भी दिक्कत आपको कभी भी लगे, डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री कम्युनिटी का लिंक है, मेरा नंबर भी है वहाँ पे, टेलीग्राम पे भी आप रीच आउट कर सकते हो एनी टाइम। आपको जब भी लगे कि कोई साइकोलॉजिकल इशू आ रही है, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन अभी हो जाओ, अभी डिसिप्लिन हो जाओ, आपको रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। हमने आज रिस्क साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है, और साथ में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करे हैं जो कि हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट और फेकआउट को ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे बात सीधी हमारी रिस्क मैनेजमेंट में कि हाउ टू फॉलो रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करनी है, और उसके बाद एक छोटा सा सेशन होगा जिसमें मैं आपको ब्रीफ दूंगा अबाउट आवर लाइव स्ट्रीमिंग। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी हमारे अगले सेशन में।